इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 10.1 चैप्टर घात और घातांक के सभी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 12 तक सवाल है, तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे 12 तक। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो घात और घातांक के चैप्टर में जाने से पहले हम कुछ बाहर से एक्स्ट्रा जान लेते हैं ताकि चैप्टर में हमको आसानी रहे। जैसे कि आप वर्ग और वर्गमूल चैप्टर और घन और घनमूल चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे 2 का पावर 2 रहता है तो ये वर्ग हो गया 2 का। इसी प्रकार अगर 3 का पावर 3 रहे या 4 का पावर 3 रहे तो ये घन हो गया। या मान लेते हैं कोई संख्या और ले लेते हैं 5 का पावर 6, तो ये जो इसका पावर है इसी को घात बोलते हैं। तो 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3 यहाँ पर और 5 का घात 6। तो यहाँ घात का मतलब क्या हो, जैसे कि 2 का 2 पावर है, इसका मतलब 2 को 2 लिख दिए। 3 का 3 घात है तो 3 को 3 बार लिखे क्योंकि 3 घात था। 4 का 3 घात था तो 4 को भी 3 बार लिख दिया। और 5 का 6 घात है तो लिखेंगे इसको 6 बार। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, यही घात हुआ और यही हमको करना है। अब इसमें एक सवाल आता है, जैसे कि 5 का पावर -2, 5 का घात -2 आ गया, या 6 का घात -3 आ गया, 7 का घात -4 आ गया। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या होता है, जब माइनस आ जाता है तो माइनस का मतलब होता है बट्टा कर देना। जैसे कि घात जब माइनस में रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/5 का घात +2, क्योंकि ये माइनस के बदले में 1 दे देंगे तो 5 का घात -2 बराबर 1/5 का घात 2 बचेगा। फिर 6 का घात -3 है तो इसको 1/6 का पावर 3 लिखेंगे। 7 का घात -4 है तो 1/7 का घात 4 लिखेंगे। बस हो गया। इसी प्रकार से हमको सवाल भी सॉल्व करना है। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 में है मान ज्ञात करें, और यहाँ पर दिया गया है 2 का पावर -3। अब इसका मान याद करना है 2 का पावर -3 का। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, जब माइनस पावर रहे तो 1 बट्टा में कर देंगे। तो 1 और बट्टे 2 का पावर 3, ये माइनस था तो 1 ऊपर आ गया और 2 का पावर 3 हो गया अब बट्टा में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टा 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/8। ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल सवाल था। इसी प्रकार से सेकंड नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल 4 का पावर -3। अब इस सवाल को देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस मतलब 1 बट्टा में, तो 1/4 का पावर 3, क्योंकि माइनस में था और 1 ऊपर कर दिए तो बट्टा में आया 3। ये सेम टू सेम वही उसी को लिख देंगे और माइनस के बदले में 1 ऊपर में दे देंगे अंश में। अब यहाँ पर देखिए 1/4 का पावर 3 आया, तो 1/4 का पावर 3 मतलब 4 को 3 बार लिखना है। तो 4 × 4 × 4। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, 1/4 × 16 = 64। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल देखिए, -3 का पावर -4। अब यहाँ देखिए जब पावर माइनस में रहे तब बट्टा में कर देते हैं। तो 1/-3 का पावर 4 कर दिए। अब यहाँ पर 1/-3 को 4 बार लिखेंगे क्योंकि पावर इसका 4 है। तो -3 × -3 × -3 और गुने -3, 4 बार लिख दिए। अब 1/-3 को 4 बार गुना करेंगे तो 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस में 81। ये हमारा आंसर हुआ। फिर सवाल नंबर 4 इसी प्रकार से है। सवाल नंबर 4 में देखिए, -2 का पावर -3, -2 का घात -3। अब यहाँ पर इसको भी उसी प्रकार से करेंगे।
तो माइनस में घात है तो 1 कर देंगे अंश में, तो 1/-2 का पावर, अब घात प्लस में हो गया, अंश में 1 कर दिए, तो अब यहाँ पर 1/-2 का पावर 3 है तो -2 को 3 बार लिखेंगे, -2 गुना -2 गुना -2 बराबर 1/, अब 2 दूना 4 दूना 8, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से 1 नंबर का चारों सवाल हमने सॉल्व किया। अब चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 2 नंबर सवाल में है मान ज्ञात कीजिए। सवाल वही है, इसमें ऊपर वाले सवाल में सिंपल दिया था लेकिन इसमें बटा में दे दिया है, बिल्कुल इजी है। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए -5 है, तो -5 जब रहता है, घात जब माइनस में रहता है तो अंश में 1 रख देते हैं, तो अंश में इसके 1 रखेंगे, उसके बाद फिर यह भाग हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना करेंगे। तो सिंपली आपको हम एक तरीका बताते हैं, जब घात माइनस में रहे और यहाँ पर भिन्न में दिया रहे तो 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। 1/2 है, इसको 2/1 कर लेंगे, सिंपली बस हो गया। अब यहाँ पर 5 माइनस में था, 5 को माइनस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस के बदले में उल्टा तो कर दिए इसको, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 का बट्टे में 1 है और पावर 5 है, तो बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब गुना कर लीजिए इसको, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा सवाल देखिए 4/3 है, 4/3 का पावर -3। इसी प्रकार से बहुत सिंपल सवाल है, आप आसानी से बन जाएगा। तो 4/3 का पावर -3 है, और जब माइनस रहे तो क्या करना है आपको पता है, उल्टा कर देंगे। 4/3 है तो इसको 3/4 कर लेंगे, पावर में -3 था, उसके बदले में इसको उल्टा कर लिया, अब पावर में +3 हो जाएगा। फिर अब इसको क्या करना है, 3/4 का पावर 3 है, मतलब दोनों को 3 बार लिखेंगे, 3/4 गुने 3/4 गुने 3/4। अब गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, अंश को अंश के साथ गुना कर लिया। अब हर को हर के साथ गुना करते हैं, 4 चुक 16, 16 चुक 64, इस प्रकार से 27/64 हमारा आंसर हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इससे भी इजी है, -2/3 का पावर -5, सिर्फ इसमें घात जो है बढ़ा दिया है -5, तो फिर इसको भी वही उल्टा कर लेंगे। माइनस में जब घात रहे तो उल्टा कर लेना है, 2/3 है तो इसको 3/-2 कर लेंगे, 3/-2 का पावर 5, -5 था, पावर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसको उल्टा कर लिए। अब देखिए बराबर 5 बार लिख देते हैं क्योंकि 5 पावर है, 3/-2 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। अब फिर बट्टा में देखिए 2 को करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32। माइनस को भी गुना कर लेते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस। इसका भी आपको तरीका बताते हैं। जब यहाँ पर विषम संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 विषम संख्या रहे तो क्या कर देना है, सीधा माइनस है तो माइनस या प्लस है तो प्लस, और सम रहे तो माइनस है तो प्लस, समझ गए। अब चलिए 4 नंबर सवाल इसी 2 का है, 4 नंबर सवाल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 1/5 दिया है, बहुत इजी सवाल है, का पावर -2। तो इसमें क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है, 1/5 है, उल्टा कर देंगे 5/1, बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पावर 2 लिख दिए बराबर। अगर आपको कहीं फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो 5 का पावर 2 है तो 5 को 2 बार लिख देना है, बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता इसीलिए उसको छोड़ दिए, बचे 25, ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 में चलिए, उसमें भी बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 पर आ गए, मान ज्ञात कीजिए।
तो सवाल दिया गया 1 नंबर में 5/3 का पावर 2 गुने 5/3 का पावर 2। इतना इजी सवाल है कि हम आपको बता नहीं सकते, इतना इजी सवाल है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 तरीक़ा से। एक, इसको सिंपली गुना कर लेंगे, 2 बार है, 2 पावर है तो 2 बार, और इसका भी 2 पावर है तो 2 बार। उसके बाद 4 बार हो जाएगा, इसको 4 बार गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा है सूत्र पर। एक सूत्र होता है, आप नोट कीजिएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। आप जानते होंगे जैसे कि आधार बराबर है, यहाँ पर a जो है आधार 5/3 और 5/3 दोनों बराबर है, और इसका पावर देखिए m मतलब 2 और पावर यहाँ पर 2। आधार बराबर रहे तो पावर जुट जाता है, तो a का 5 का बटा में 3 का पावर 2 और 5/3 का पावर 2, बीच में गुना का संबंध है। तो a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 का पावर, ये दोनों 5/3 बराबर है तो 5 का पावर क्या होगा, जुट जाएगा, 2 प्लस 2। तो यहाँ पर 5/3 का पावर 4 हो गया, 5/3 का पावर 4। अब इसको 4 बार लिख देंगे, 5/3 गुने 5/3 5/3 गुने 5/3 गुना कर लेते हैं। अब इसको तो 5 25 5 125 125 5 625। उसके बाद 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। तो 625/81 ये हमारा आंसर हुआ। और दूसरा विधि से भी आप इसको अगर बनाओगे तो सिंपली क्या करना है, 2 पावर है तो 5/3 गुने 5/3, फिर गुना का चिन्ह है, और 5/3 2 पावर है तो 2 बार 5/3। अब गुना कर लीजिए, 5 25 5 125 125 5 625, फिर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो आंसर वही आएगा, आप किसी भी तरीक़ा से बनाएं। तो इसमें आपको जो बेस्ट तरीका लगता है आप उसी तरीक़ा से सवाल को सॉल्व कीजिएगा। चलिए सवाल दूसरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा सवाल, 5/6 का पावर 6 गुने 5/6 का पावर -4। ये सवाल जो है पिछले सवाल के सेम उसी प्रकार से बनेगा, सिंपल है बहुत। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5/6 और 5/6 दोनों बराबर है, यहाँ भी 5/6 और यहाँ भी 5/6। आधार जब बराबर रहता है तो ये सूत्र लगाते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। मतलब जब आधार बराबर रहता है तो आधार को लिख देते हैं, 5/6 को लिख दिए। अब घात इसका जो होता है जुट जाता है, 6 और 4 क्या होगा, जुट जाएगा, 6 प्लस 4, यहाँ देखिए माइनस में है तो -4। अब यहाँ पर जोड़िए 5/6, उसके बाद 6 में प्लस, यहाँ माइनस है, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 प्लस गुना माइनस -4, 6 में 4 घटेगा तो 5/6 का पावर 6 से 4 गया 2, 5/6 का पावर 2। अब बराबर 2 बार गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 25/36 आंसर। 2 बार क्यों किए, क्योंकि इसका पावर 2 था। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व। तीसरा सवाल है 2/3 का पावर -3 गुने 2/3 का पावर -2। सिंपल सवाल है, बना सकते हो आप आसानी से। तो इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। 2/3 आधार बराबर है तो आधार को लिख लेंगे 2/3। अब गुना में पावर जुटता है, m प्लस n, पावर दोनों जुट जाता है तो -3 प्लस -2, दोनों माइनस में है अर्थात दोनों जुट जाएगा एक दूसरे से, तो 2/3, तो -3 और -2 को जोड़ेंगे -5। अब यहाँ पर देखिए घात माइनस में है तो माइनस में जब रहता है तो क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 3/2 का पावर 5। अब प्लस में आ गया, 5 बार लिखते हैं, अब इसको गुना कर देंगे तो 3/2। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिए, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 और 81 तिया 243। उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32/32 हमारा आंसर हुआ। तो कितना इजी सवाल था। अब चलिए सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 9/8 का पावर -3 गुने 9/8 का पावर 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। आधार बराबर है तो आधार को लिख लेते हैं, 9/8 पावर जुट जाता है तो -3
प्लस 2 जुट जाएगा। अब देखिए -3 में 2 जुटेगा तो यहाँ पर ये माइनस में और ये प्लस में है तो हो जाएगा -1। 9/8 का पावर -1। -1 क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घट जाएगा, -1 में आ जाएगा। अब माइनस में पावर रहे तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। 9/8 है तो 8/9 कर देंगे। 8/9 हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से हम 3 नंबर का चारों सवाल सॉल्व कर लिए। अब चलिए ये 4 नंबर में है और 1 नंबर का सवाल है 5/9 का पावर -2 गुने 3/5 का पावर -3 गुने 3/5 का पावर 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/9 का पावर -2 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5/9 का पावर -2 है तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हटा देते हैं पावर से, तो क्या कर देंगे, 5/9 है तो 9/5 उल्टा हो जाएगा। 9/5 का पावर 2 गुना 3/5 का पावर -3 है, उल्टा कर देंगे। 5/3 का पावर 3 आ जाएगा गुना। अब यहाँ पर देखिए 3/5 का पावर 0 है। जब किसी भी संख्या का पावर में 0 रहता है तो उसका मान सीधे 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए 9/5 2 पावर है इसीलिए इसको 2 बार लिख लेंगे। 9/5 गुने 9/5, फिर गुना का चिन्ह। 5/3 का 3 पावर है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3 और गुना 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 और ये 5 अंश और हर दोनों में था, कट गया। ये 5 और ये 5 कट गया। इधर देखिए 3 है तो 3 से 9 को काटेंगे तो 3 तिया 9, फिर इस 3 से इस 3 को काटेंगे। यहाँ पर देखिए फिर इस 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, तो ऊपर में बचता है 3 और 5, तो 3 5 15 या 15 इकाई 15 बराबर 15 और नीचे में कुछ नहीं बचता है, तो ये हमारा आंसर 15 हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी सवाल था। नंबर सवाल देखिए, -3/5 का पावर -4 गुने -2/5 का पावर 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पावर में माइनस है, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो 5 का बटा 3, 3 माइनस में है तो माइनस, और पावर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, गुने -2/5 है लेकिन इसका पावर प्लस में है तो इसको सिंपली इसी प्रकार से उतार देंगे। 2/5 का पावर 2, 4 पावर है इसीलिए इसको 4 बार गुना करेंगे। तो 5/-3 गुने 5/-3, फिर गुने 5/-3 और एक बार और 5/-3, 4 बार कर दिए। गुना का चिन्ह है तो गुना, और -2/5 का पावर 2 है तो इसको 2 बार, -2/5 गुना -2/5 2 बार कर दिए। यहाँ देखिए हर में 2 बार 5 को काटे और अंश में 2 बार 5 को काटे। यहाँ पर देखिए अंश में 2 बार माइनस को काट दिए तो हर में भी 2 बार माइनस को काट दिए। अब यहाँ पर जो बच गया उसको गुना कर लेते हैं। तो 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100, 100। फिर नीचे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, बट्टा में 81 आ गया और माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था। चलिए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल देखिए, -2/3 का पावर -3 गुने -2/3 का पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं। तो -2/3 पावर माइनस में है तो जब पावर माइनस में रहता है तो उल्टा कर लेते हैं। तो 3/2 का पावर प्लस में 3 अब हो गया। फिर -2/3 का पावर -2 है तो माइनस में पावर रहे तो इसको उल्टा कर लेते हैं। 3/-2 का पावर 2 प्लस में। अब यहाँ देखिए 3 पावर, यहाँ 2 पावर, तो सिंपली इसको गुना कर लेंगे। इसको 3 बार, इसको सिंपल विधि से बनाते हैं विदाउट सूत्र। 3/2 3 बार गुना करेंगे तो 3/2 और 3/2, फिर गुना 3/2 3/2 2 बार कर लिया। अब इसको गुना कर लीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल था। अब चलिए 5 में चलते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम उसी प्रकार से सब सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। पावर रहे, जैसे कि एक सूत्र होता है a का पावर m का पावर n, तो हो जाता है a का पावर m गुने n। जब पावर पर पावर रहे तो दोनों गुना हो जाता है। यहाँ देखिए पावर पर पावर है तो दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -2/3 और ये दोनों गुना हो जाएगा, का पावर -2 गुने 2
बराबर -2/3 का पावर -4। अब माइनस है तो इसको प्लस में लाते हैं उल्टा करके, 3/-2 का पावर 4, 4 बार लिख देते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, 16 माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस 16। इसी प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। सवाल 4 का ये तीनों खत्म हुआ। 5 नंबर सवाल का ये पहला सवाल था 5 का। अब चलिए 5 का दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, -1/3 का पावर 2 है और फिर इसका पावर -2 और फिर होल का पावर -1 है। तो जब पावर का पावर रहे तो गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर देते हैं इसको, तो इसको लिख देंगे -1/3। अब यहाँ देखिए तीनों को एक ही साथ गुना कर लेते हैं, पावर में है तो 2 गुना -2 और गुना -1। जब पावर रहे, पावर पर पावर तो गुना कर लेते हैं, तो -1/3। अब देखिए 2 दूना 4, 1 आई 4 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस में आ गया। अब इसको 4 बार लिख लेते हैं, -1/3। गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 4 बार करेंगे गुना, यहाँ 50 बार करेंगे फिर भी 1 ही आएगा। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 1/81 ये हमारा आंसर हुआ। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, 3/2 का पावर -2 और इस सब का पावर 2 है। तो जब पावर पर पावर रहे तो गुना होता है, तो -2 गुना 2। अब देखिए इसको कर लेते हैं गुना, 3/2, 2 दूना 4, -4। फिर देखिए इसको गुना करते हैं, -4 पावर है तो पावर माइनस में रहे तो इसको प्लस में करने के लिए बट्टा कर देते हैं उल्टा, 2/3 का पावर 4। इसको 4 बार लिख लेते हैं, 2/3 4 बार लिख लिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 16/81 ये हमारा आंसर। तो ये 5 का तीनों सवाल सॉल्व हुआ। अब चलिए सवाल नंबर 6 में चलते हैं, जिसमें 5 सवाल है टोटल, तो उसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर सवाल में देखिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल सवाल है और इसमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात नहीं करना है, इसमें सूत्र का प्रयोग होगा और घात जो होगा इसका प्लस में रहना चाहिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में सवाल है -3 का पावर 5 भागा -3 का पावर 9। यहाँ देखिए आधार दोनों बगल -3 बराबर है। जब आधार बराबर रहता है तो उसको लिख देते हैं -3। और आपको एक सूत्र पता होगा, a का पावर m और भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। मतलब जब आधार बराबर रहे और बीच में भाग का चिन्ह रहे तो घात घट जाता है, 5 में 9 घट जाएगा, तो -3 लिख दिए। अब देखिए 5 और -9। अब देखिए यहाँ पर -3, 5 से 9 घटाएंगे तो -4। अब यहाँ पर जब घात माइनस में है, यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, तो इस घात को प्लस में करने के लिए 1 कर देंगे बट्टा में, बराबर 1/-3, 1/-3। अब पावर जो है होगा इसका आ जाएगा प्लस में। ये हमारा आंसर हो गया। बस दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है इसी प्रकार से सिंपल है, 1/3 का पावर 2। इसमें घात प्लस में ही है। अब इसको गुना कर लेते हैं। जब यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3, 1/3 का पावर 3 का और सभी का पावर 2 है। जब पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो 1 का कितना भी पावर कर दें एक ही होगा, तो 1/3 का पावर 3 है और 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 गुना 2 बराबर 1/3 का पावर 3 दूना 6। ये आंसर इसका। सिंपल सवाल था। 3 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल जो है, -3 का पावर 4 गुने 5/3 का पावर 4 है। अब यहाँ पर देखिए -3 का पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे -3 का पावर 4 और गुने 5/3 है। दोनों का पावर 4 है तो इसको हम 5 का पावर 4 और बटे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब 4 है, यहाँ भी 4 है तो इसको 4 बार लिख देते हैं, बराबर -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने 5 को सिंपली छोड़ देंगे और यहाँ 3 का पावर 4 है तो 3 को
लिख देंगे 3 का पावर 4, इसको भी इसी प्रकार छोड़ देंगे। ये गुना इसीलिए किए ताकि इसके माइनस को हटाया जा सके। अब देखिए गुना कर लेते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस में हो गया। उसके बाद 4 बार 3 है तो फिर इसको लिख देंगे 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4 बटे 3 का पावर 4। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कट गया बटा 5 का पावर 4 बच गया, ये आंसर। इसमें देखिए क्या किए, माइनस 3 का पावर 4 था और यहाँ प्लस 3 का पावर 4 था, दोनों को काटने के लिए इस माइनस को गुना कर दिए और फिर प्लस मिला दिए। सिंपल था, आप इसको कई विधि से बना सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर सॉल्व करते हैं।